आज प्रैक्टिस सेट 10 होने जा रहा है। इसमें भी जेटिस के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको देखिए जो एग्जाम में आते हैं, आप लगाइए उसको भी। पहला क्वेश्चन जो है उसमें देख रहे हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एन इंडिविजुअल विथ CD जीन वाज क्रॉस्ड विथ वाइल्ड टाइप प्लस प्लस, ठीक है ना। ऑन टेस्ट क्रॉसिंग F1 द प्रोजनी वाज, ठीक है। कह रहा एक जीन CD है, उसकी क्रॉसिंग होती किससे, प्लस प्लस से, मतलब ये पेरेंटल हो गया P1, ये हो गया P2, ठीक है। एक CD जीन है वो प्लस प्लस से क्रॉस होता है, तो ये P1 है, ये P2 हो गया, पेरेंटल 1 पेरेंटल 2, ठीक। अब इसमें कह रहा है टेस्ट क्रॉस जब कराया जाता है F1 का, द प्रोजनी F1 का जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, जो यहाँ पे CD और F ये मिल रहे हैं, उनका टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा है, तो प्रोजनी क्या मिलती है। ऑन टेस्ट क्रॉसिंग F1 द प्रोजनी वाज प्लस C 105 प्लस D 115 CD 880 और फिर है प्लस प्लस 900, ठीक है। ये प्रोजनी प्राप्त हो रहे हैं। अब कह रहा डिस्टेंस बिटवीन CD जीन इज, CD जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, CD जीन के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। लगाने का तरीका क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस तरह दिखाए क्रॉस हो रहा है और ये प्राप्त हो रहा है, इस तरह रेशियो, और उसमें डिस्टेंस पूछे, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कि पेरेंटल टाइप कौन सा है, रिकम्बरेंट टाइप कौन सा है, ठीक है। पेरेंटल टाइप इसमें देखते हैं कौन सा है और कौन सा रिकम्बरेंट टाइप है। तो CD ये क्या है, यहाँ भी पेरेंट है CD, यहाँ भी पेरेंट है, ये पेरेंटल टाइप हो गया। ये प्लस प्लस है, ये क्या हो गया प्लस प्लस, तो पेरेंटल हो गया, ये भी पेरेंटल हो गया, ये भी। फिर देखते हैं पेरेंटल हो गया, तो उस पेरेंटल के बाद जो भी बचेंगे क्या होंगे, रिकम्बरेंट। इसमें प्लस है और C है, प्लस और C है, तो ये क्या हो जाएगा रिकम्बरेंट। प्लस है और D है, ये भी क्या हो जाएगा रिकम्बरेंट। तो दो रिकम्बरेंट है, दो पेरेंटल टाइप है। और ज्यादातर ये देखा जाता है जो भी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है, वो क्या होते हैं, पेरेंटल टाइप होते हैं, और जिनकी वैल्यू कम होती है वो क्या होते हैं, रिकम्बरेंट टाइप होते हैं। अब कह रहा डिस्टेंस बिटवीन CD जीन, तो इसमें होता है डिस्टेंस इक्वल टू, एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी, टोटल प्रोजेनी इंटू 100। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, तो ये दिया है 105 115, तो 105 प्लस 115, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट। टोटल प्रोजनी, टोटल प्रोजनी क्या है, काउंट कर लेते हैं, 880 900 115 और 105, 10 हो गया, 0 हो गया, ये 2000, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, 5 5 5 5 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, ठीक है, 9 1 10 11 1 12 12 8 20, ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 5 5 10 2 1 1 2, और नीचे आ गया 2000 इंटू 100, ये 2 कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 11 मैप यूनिट। आंसर कितना आ रहा है, 11 मैप यूनिट। डिस्टेंस कितना आ गया, 11 मैप यूनिट। आसान है ना, इतना समझ में आ गया होगा, ये आसान है, ठीक है। तो लगाने का बहुत आसान तरीका, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है, पेरेंटल देखिए, पेरेंटल को क्रॉस कराया जा रहा है, F1 में ये हाइब्रिड प्राप्त हो रहा है, और CD जीन का डिस्टेंस पूछता है। जब इस तरह डिस्टेंस पूछे तो फार्मूला लिख दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट
इंटू 100 अपॉन टोटल प्रोजेनी। अब हमें रिकम्बिनेंट को देखना है, तो पेरेंटल देखें सबसे ज्यादा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो वो पेरेंटल, या ये क्या है, एक पेरेंटल ये है CD, एक है प्लस प्लस, तो CD यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहाँ CD यहाँ है, और प्लस प्लस कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो गए, पेरेंटल। जो पेरेंटल दो हो गए तो बचे हुए सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट। तो रिकम्बिनेंट को जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट और टोटल प्रोजेनी, पेरेंटल रिकम्बिनेंट सब जोड़ दीजिए यहाँ पे, अब इंटू 100 करिए, आ गया 11 मैप यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन जीनोटाइप AB, एक जीनोटाइप AB है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्लस प्लस। ठीक है, कह रहा है एक क्रॉस बिटवीन जीनोटाइप AB एंड प्लस प्लस। फिर इसमें कह रहा है कि 650 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल, 1000 में से 650 वेयर ऑफ पेरेंटल टाइप। 1000 में से 650 कैसे हैं, ये पेरेंटल टाइप है। ये कैसे हो गए, पेरेंटल टाइप। तो कह रहा डिस्टेंस बिटवीन AB जीन, डिस्टेंस बिटवीन AB जीन, यही क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं, फिर से देखिए क्या कर रहा है, एक क्रॉस है AB और प्लस प्लस का, ठीक है, उसमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें 1000 ये दिखाया है, 1000 इंडिविजुअल में 650 क्या है, पेरेंटल टाइप है। 1000 टोटल इंडिविजुअल, ये क्रॉस है, और इसमें देखा जा रहा है कि 1000 इंडिविजुअल जो टोटल है उसमें 650 क्या है, पेरेंटल टाइप है। अगर 650 पेरेंटल टाइप है तो रिकम्बिनेंट कितने हो गए, तो 1000 माइनस 650, 0 5 350, ये क्या हो गए, रिकम्बिनेंट टाइप। ये क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट टाइप। अब कह रहा डिस्टेंस बिटवीन AB जीन, फिर फार्मूला पे आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AB जीन, फार्मूला क्या है, टोटल रिकम्बिनेंट, टोटल रिकम्बिनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल प्रोजेनी, ये फार्मूला है। टोटल रिकम्बिनेंट कितने हो गए, 350, टोटल प्रोजेनी कितने हैं, 1000, टोटल प्रोजेनी कितने हो गए, 1000 इंटू 100, क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 35 मैप यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो पहले क्वेश्चन से मिल रहा था, सेम देखिए वही चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 सन्स टू ए कपल, किसी कपल के चारों सन्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 सन्स टू ए कपल इज, कह रहा है किसी कपल के चारों बच्चे, प्रोबेबिलिटी लड़के होने की क्या होगी। ठीक है, कोई कपल है, इनसे कह रहा है कि इनके 4 सन हो और चारों क्या हो, भाई 4 बच्चे हो, 4 बेबी हो, और चारों क्या हो, कोई कपल हो उसके 4 बेबी हो और चारों बेबी सन्स हो, इसके होने की क्या संभावना है। ठीक है, होने की, सन्स होने की क्या संभावना कि चारों सन्स हो। तो आप जानते हैं कि अगर सन्स की प्रोबेबिलिटी देखा जाए या बच्चे की प्रोबेबिलिटी देखा जाए, जब भी एक बच्चा पैदा होगा तो बच्चा क्या होगा, चाहे वो बॉय होगा या गर्ल होगा, बच्चा एक बार ही पैदा होगा, चाहे वो बॉय होगा चाहे गर्ल होगा। अब इसमें कह रहा है कि किसी कपल के 4 बच्चे हुए तो उसमें सभी सन्स पैदा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखते हैं, मतलब किसी कपल के 4 बच्चे हैं, 4 बेबी हो रहे हैं, चारों सन्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बॉय या गर्ल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है।
हाफ चांस होता है लड़का प्रोड्यूस होने की, हाफ चांस होती है लड़की प्रोड्यूस। 50% चांस है लड़का प्रोड्यूस हो जाए, 50% चांस है लड़की प्रोड्यूस हो जाए। तो 50% चांस मतलब क्या हुआ, 1/2 1/2। तो इस तरह का रहा 4 सन्स, 4 संस्कार हैं। तो एक सन्स का 1/2, दूसरे सन्स का 1/2, तीसरे सन्स का 1/2, चौथे सन्स का 1/2, 4 सन्स हो गए। एक सन पैदा होने का चांस 50% है, 50% को 1/2, ऐसे ही 4 बार कर दिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो गए 1/16। तो ये आंसर आ गया 1/16। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। ऐसे ही दे सकता है कि कोई कपल है, उसमें 3 डॉटर पैदा होने की संभावना क्या है। ठीक है, कोई कपल है, उसमें तीनों डॉटर पैदा होने की क्या संभावना है, तीनों डॉटर। तो डॉटर पैदा होने की संभावना 50% चांस होता है लड़की पैदा हो, 50% चांस होता है लड़का पैदा होने। तो 50% मतलब 1/2। कितने चांस तीनों क्या हो, डॉटर हो। तो 1/2 1/2 1/2, इसको क्या हो जाएगा 1/8। आंसर क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि AB जीन आर लिंक्ड। क्या कह रहा, AB जीन जो है वो क्या है, ये लिंक्ड है। लिंकेज से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है लिंकेज का। ठीक, हमें टफ लगता है, हम लगाते नहीं से टफ लगता है, बहुत आसान होता है। कह रहा AB जीन है वो कैसे है, लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन मतलब क्या होगा कि किसी भी क्रोमोसोम पे AB जीन पास पास होंगे। लिंक मतलब क्या होगा, AB जीन पास पास होंगे। दूसरा ये क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ जाएंगे। ठीक है, सेपरेट नहीं होंगे, इनका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगा। लिंक्ड जीन मतलब क्या हुआ है, इनका सेपरेशन नहीं होगा गैमेट बनते समय, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगा, ये लिंक्ड होंगे, साथ साथ जाएंगे। ठीक है, तो AB जीन आर लिंक्ड। व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी इन ए क्रॉस बिटवीन AB एंड AB। कह रहा है कि एक क्रॉस है AB और AB का, किससे क्रॉस है, कोई जीनोटाइप ये है, इसका क्रॉस है AB और AB से। ठीक है, इससे क्रॉस करा रहा है और कह रहा है जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप इसमें क्या दिया है, पहला देखते हैं जीनोटाइप। फर्स्ट जो जीनोटाइप दे रहा है इसमें कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल B कैपिटल B, और दूसरा क्या दे रहा है स्मॉल A स्मॉल A, स्मॉल B स्मॉल B। दूसरा इसमें है कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B। तीसरा जीनोटाइप दूसरा इसका पेयर क्या हो गया, स्मॉल A स्मॉल A, स्मॉल B स्मॉल B। थर्ड हो गया कैपिटल A कैपिटल A, स्मॉल B स्मॉल B, और ये हो गया AA कैपिटल B कैपिटल B। और चौथा हो गया कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B एंड कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B। ठीक है, कह रहा है कोई क्वेश्चन है उसमें AB जीन लिंक्ड है और इनका क्रॉस कराया जा रहा है। AB जीन लिंक्ड है और इनका इससे क्रॉस कराया जा रहा है, तो रेशियो क्या प्राप्त होगा, इसमें कौन सा रेशियो प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको लगाने का तरीका देखें। लिंक्ड जीन का है, लिंकेज से है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर ये आपको क्वेश्चन टफ लगता हो लिंकेज का, आप कमेंट लिखिए, लिंकेज क्वेश्चन को हम और अधिक प्रैक्टिस करा देंगे, और नहीं होगा तो हम लेक्चर लिख दे देंगे, लाइव एक लेक्चर करा देंगे, चाहे यूट्यूब पे एक लेक्चर डाल देंगे। AB जीन लिंक्ड दे रहा, मतलब AB जीन लिंक्ड मतलब क्या हुआ, ये जीन साथ जाएंगे, साथ जाएंगे मतलब यहां गैमेट जो बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे, एक हो गया AB, एक हो गया स्मॉल A स्मॉल B। इस दोनों कॉमन है, यहां पे हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल A स्मॉल B। ठीक है, अब इसको एक बार इससे क्रॉस करा दे, एक बार इससे क्रॉस करा दे। AB का इससे क्रॉस कराए, क्या हुआ प्राप्त हुआ, इसको इससे क्रॉस कराए, कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B। गैमेट में साथ जाएगा, साथ कर दिए। इसको इससे कराए, क्या बना, स्मॉल A स्मॉल A, स्मॉल B स्मॉल B। तो यही गैमेट बने। गैमेट में एक ये गैमेट बना, इससे ये गैमेट बना, क्रॉस कराया तो ये रिजल्ट मिला, कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B, स्मॉल A स्मॉल A, स्मॉल B स्मॉल B। क्यों ये आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, AB जीन लिंक्ड है, ये साथ जा रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा है।
ठीक है, ए बी का अलग अलग सेपरेशन नहीं हो रहा। तो रिजल्ट कौन सा आ रहा है इसमें? ऑप्शन आपका ये आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, हाँ ये ऑप्शन दूसरा आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है इसका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन दे देंगे तो आपको टफ लगने लगेगा, आप लगाएंगे नहीं। तो थोड़ा क्वेश्चन ही रोज का रोज, हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जिससे आसानी से जो आपको टफ लगता है वो बहुत आसान हो जाएगा। जितने वीडियो अभी तक डाले हैं, 9-10वां वीडियो है, अगर ये 10 वीडियो आप लगा लिए तो कंफर्म है टीजीटी, पीजीटी और नीट में जेनेटिक्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है। चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड डी जीन, ए बी सी एंड डी जीन। ठीक है, जिसमें कहा है डिस्टेंस बिटवीन द जीन ए बी सी एंड डी इन मैप यूनिट। ठीक है, उसमें कह रहा है एडी है 3.5, बीसी है 1, एडी है, ए बी कितना हो गया 6 और सी डी है 1.5 और AC है कितना 5, AC कितना है 5। अब ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा। आंसर दिया है, आंसर देख लीजिए, A B C B पहला आंसर, दूसरा ऑप्शन है A C D और B, तीसरा ऑप्शन है A B C D और चौथा ऑप्शन है A C B D। इस तरह का क्वेश्चन हम लगवाए हुए हैं। ठीक है, जरा इसको लगा के आंसर दीजिएगा कि इसमें ए बी सी डी का क्या दे रहा है, मैप यूनिट दे रहा है, एडी का मैप यूनिट इतना, इतना, इसका इतना, इतना, तो कह रहा सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा। इसको लगा के आप मैसेज करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा यूट्यूब पे कि क्या कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।